श्री मोहम्मद कहे मैं हक की पहुंची बका में। हक की मैं परम धाम पहुंचती है, संसार की मैं नहीं। संसार में एक से एक बड़े बड़े भक्त हैं, योगी हैं, यति हैं, तपस्वी हैं, लेकिन सबके साथ कहीं ना कहीं संसार की मैं जुड़ी हुई है। कोई हिमालय की गुफा में बैठा हुआ तप कर रहा है तो सोचता है कि मैं हिमालय का तपस्वी हूं। कोई योगी है, कोई यति है, ब्रह्मचारी है, तपस्वी है, वेदवेत्ता है, ये सारी उपाधियां लगी हुई हैं, लेकिन ये सारी उपाधियां किसकी है? संसार की है। प्रेम क्या कहता है? प्रेम की पहली शर्त है तुम स्वयं के अस्तित्व को मिटा दो, तभी तुम प्रेम के अधिकारी हो। खिलवत का अर्थ क्या है? जहां प्रियतम और प्रिया की लीला हो, प्रिया प्रियतम की लीला हो, अक्षरातीत और उनकी आत्माओं की लीला हो, आशिक और मासूक की लीला हो। एक ही अक्षरातीत अपने हृदय को आनंद के स्वरूप में परिवर्तित कर रहा है। सागर के किनारे अब जाकर देखेंगे तो क्या दिखेगा? एक ही सागर है, उसका जल लहरों के रूप में उमड़ रहा होता है। जब लहरों के रूप में जल उमड़ता है तो क्या कहते हैं? लहर उठ रही है। लहरें सोचती है कि मैं लहर हूं। सागर बताना चाहता है कि तुम्हारा कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, सागर ही लहरें हैं और लहरों का सामूहिक जल ही सागर है। दोनों एक दूसरे में ओतप्रोत है। लेकिन लहर जब तक स्वयं को लहर मानेगी तब तक वो सागर नहीं कहला सकती। लहर का एक छोटा सा अस्तित्व है। नदी जब अपने को नदी मानती है तब तक उसको सागर की संज्ञा नहीं दी जाती। हिमालय के गोमुख से गंगा निकलती है, बहुत कई हजार किलोमीटर का सफर करते करते वो गंगा सागर में मिल जाती है। जब गंगा सागर में गंगा जी मिल जाती है तो उसको सागर कहा जाता है। गंगा नदी अब गंगा सागर बन जाती है। हमारा एक छोटा सा अस्तित्व है संसार में। हम अपने विराट अस्तित्व को नहीं जानते हैं। हमने एक मिट्टी का तन धारण किया है। यह तन माता पिता के द्वारा पैदा होता है, सबकी गोद में खेलता है, पलता है, बढ़ता है, युवा बनता है, अधेड़ अवस्था को जानता है, जाता है और एक दिन मृत्यु की गोद में सो जाता है। इस शरीर को जला दिया जाता है। उसमें जो बैठा हुआ चेतन जीव है, लाखों जन्मों से कर्मों का बोझ ढो रहा है। वो देख रहा है कि नाना योनि सहस्त्राणी मयोस्तानी में मैंने हजारों योनियों में जन्म लिया, हजारों बार मेरे माता पिता बने हैं, मैं पुत्र बना हूं, पति बना हूं, पत्नी बना हूं, दादा बना हूं, पोता बना हूं। सब रिश्ते टूटते गए। वो स्वयं को एक सागर के बीच में डूबते उतराते हुए पाता है। जैसे ये संसार क्या है? जैसे समुद्र का प्रवाह बह रहा हो, दो लकड़ियां आपस में मिल जाती हैं, पुनः सागर की लहरों से दूर चली जाती हैं। उसी तरह से संसार है। मिलना और बिछुड़ना संसार में होता रहता है। एक परिवार में जीव तन धारण करता है, पुत्र बनता है, बाद में पिता बनता है, दादा बनता है और कुछ समय के बाद उसके पोते उसको श्मशान में जला करके चले जाते हैं। फिर वह किसी का पुत्र बन जाता है। वो स्वयं को नहीं जानता कि तू वास्तव में है कौन। ये खिलवत की वाणी बताने के लिए है कि केवल हमें यह करना है कि हम राज्य के प्रेम में स्वयं के अस्तित्व को मिटा दें, तभी हम खिलवत का सुख ले सकते हैं। मैंने परसों की चर्चा में कहा था कि यदि आप किसी बच्चे का प्रेम लेना चाहते हैं तो आपको अपनी सत्ता का मोह छोड़कर बालक बनना पड़ेगा। यदि वो कहता है कि मैं आपके कंधे पर बैठूंगा तो आपको उसको अपने कंधे पर बैठाना पड़ेगा। यदि वो कहेगा कि आप घोड़ा बन जाइए तो घोड़ा बन जाएंगे, तो बच्चा अपना दिल दे देगा। आपका आंख टकरा रहा है तो बच्चे का दिल आप नहीं सकते। आप चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। बच्चा तो चाहेगा कि मेरा प्रेम लेना है तो मेरे जैसे बन जाओ। आपको राज्य का प्रेम चाहिए तो आपने इस संसार में जो कुछ कमाया धमाया है सबको भुला दीजिए।
आप अरबोपति हैं, खरबोपति हैं, सारी पृथ्वी के राजा महाराजा हैं, इसका कोई लेना देना नहीं राज्य की प्राप्ति से। आप कितने बड़े विद्वान हैं, कितने बड़े योगी हैं, इसका कोई भी संबंध नहीं है राज्य से। खिलवत का रस लेना है तो हक की मैं लेना होगा, मैं केवल आपकी हूं। इसलिए इस समर्पण का पहला शब्द होता है, जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। आपको जो इच्छा करे वो कीजिए, मैं तो केवल आपकी हूं। ये कौन बोल रहा है? वो आत्मा बोल रही है। किस लिए? राज्य ने तारतम की वाणी देकर हमें निस्बत की याद दिलाई है कि तुम मेरी अंग रूपा हो, तुम परम धाम की ब्रह्मात्मा हो। ब्रह्मशिष्ट कई वेद ने ब्रह्म जैसी तद्वगत, हम चौपाइयों में पढ़ते हैं कि परम धाम की ब्रह्मात्मा हूबहू पूर्ण रूप से राज्य का स्वरूप है। किंतु परम धाम में इस द्वैत के ब्रह्मांड में आने के बाद वह आत्मा जीव पर बैठकर इस शरीर को देखती है और जीव के लक्षणों को ही अपना लक्षण मानने लगती है। मूल निस्बत से वो बिछुड़ जाती है। निस्बत किससे हो जाती है? इस संसार से। मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा पिता, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी बिरादरी, कर कबीला पार का अंकुर बल सुरधीर, वो भूल जाती है कि मेरा संबंध उस अक्षरातीत से है जहां मैं और वह दो नहीं है। अक्षरातीत ने अपना दिल दिया, निस्बत की पहचान कराई। अब हमें क्या करना है? जैसे राज्य ने भी अपना दिल दिया है, हम भी तो राज्य को अपना दिल दे दे। ये नहीं होता, क्योंकि हमारे साथ चतुराई जुड़ी होती है। चतुर चालाक हम बनते हैं, राज्य का ज्ञान ले लेते हैं। राज्य ने तो अपना नख से सिख तक सारा श्रृंगार वर्णन कर दिया। जैसे कोई व्यक्ति 4 हीरे लेकर जा रहा हो, वो भोला भाला हो, आपसे मित्रता कर लेता है। आप उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या है? वो सीधे साधे कह देता है कि मेरे पास हीरा है। आप पूछते हैं क्या एक हीरा है? कहता है कि नहीं, मेरे पास 4 हीरे हैं। उसको यह चिंता नहीं है कि हो सकता है इस हीरे को कोई लूट भी ले, क्योंकि उसने आपको अपना दिल दे दिया है। आप राज्य को अपना दिल देना नहीं चाहते हैं। मासूके मुहे मिलके करी सो दिल दे गुच, कहे तू दे पड़ुतर जो मैं पूछतूं तुझ। मासूके मुहे मिलके करी सो दिल दे गुच। राज्य श्यामा जी को मिलते हैं, श्याम जी के मंदिर में दर्शन देते हैं और अपना दिल देकर सारी बातें करते हैं कि श्यामा जी, तुमने मुझसे माया का खेल मांगा था, मेरे मना करने के बाद भी तुम 12,000 आत्माओं के साथ इस खेल में आई हो। जब सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी तब तुम्हें परम धाम चलना है। सब कुछ बातें बता देते हैं, उनके धाम हृदय में बैठ जाते हैं। लेकिन यह सिखापन श्यामा जी अभी पूरी तरह से ले नहीं पा रही है। हम सुंदर साथ 6ठे दिन की लीला में ये भूल न करें। तो घटना होती है, श्री देवचंद जी के तन से अड़िका लीला शुरू हो जाती है। किस लिए? सब सुंदर साथ को पहचान दिलाने के लिए, इस स्मृति को याद दिलाने के लिए। स्मृति क्या है? जैसे मैं पूछूं, यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं, आपको पूर्व जन्म की स्मृति है? नहीं। 10 जन्मों की तो बात छोड़िए, पूर्व जन्म की भी स्मृति नहीं। आज के 1 वर्ष पहले आपने किससे किससे मिले हैं, वो भी बात नहीं। हो सकता है कल आपने जो पढ़ा है उसकी भी बात याद नहीं है। तो आप परम धाम में थे, परम धाम से ब्रज में आए, रास में गए और पुनः जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। इसकी याद दिलाने के लिए राज्य ने स्वयं आड़िका लीला की दीवार पर अंगुली खींच दी, तो वहां से यमुना जी का जल बहने लगा, ताकि कोई यह संशय न करे कि यमुना जी है कि नहीं है। ब्रज लीला हुई थी या नहीं थी, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए जब सतगुरु धनीश देवचंद जी चर्चा करते हैं तो ब्रज की लीला प्रकट हो जाती है, रास की लीला प्रकट हो जाती है। और तो और इस पर भी कोई संशय करे तो राज्य श्री कृष्ण का रूप धारण करके सबके साथ बैठते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं और भोजन भी करते हैं।
किसी को सोने की कसेड़ी की जरूरत होती है वो भी दे देते हैं। प्रत्यक्ष लीला हो रही है। लीला करके बता रहे हैं कि मैं ही तुम्हारे साथ था। ज्ञान दृश्य चर्चा भी हो रही है, लेकिन वो लिपिबद्ध नहीं है। जो वाणी आज है, वाणी की महिमा क्या है? आप उस समय की याद कीजिए जब सागर की वाणी अवतरित होगी, श्रृंगार की वाणी अवतरित होगी। जब श्री जी नाव पर जा रहे हैं तब भी बेहद वाणी उतरती है। कभी किसी प्रसंग में वाणी उतरती है, कभी किसी प्रसंग में वाणी उतरती है। कहने वाले कौन है? स्वयं श्री राज जी। आज वाणी लिपिबद्ध हो गई है तो हम वाणी की महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। हम मूर्तियों की महत्ता को बढ़ाना चाहते हैं कि देखो राजश्यामा जी की मूर्ति बन जाए, राजश्यामा जी का चित्र बन जाए तो हमारी संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा आएंगे। जनता की भीड़ एकत्रित करने से ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा। मूर्तियों के सारे वाणी के प्रकाश फैलाइए। यदि यह वाणी श्री देवचंद जी की जागनी लीला के समय होती तो 313 आत्माओं की को जो तारतम्य मिला वो सार्थक हो जाता। लेकिन 313 आत्माएं श्री देवचंद जी के तन छूटते ही पुनः माया में सो गई। क्योंकि जो चर्चा सुनी जाती है, आज का युग तो नहीं था उस समय कि पेन ड्राइव में उसको सुरक्षित कर लेंगे, गूगल में सुरक्षित कर लेंगे। उस समय तो जो सुना कुछ दिनों के बाद भूलना स्वाभाविक था। लेकिन आज वाणी उतर गई है। हम उन्हीं शब्दों को पढ़ते हैं जो अक्षरातीत ने महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर गए थे। और उस समय लीला में एक हंसी होती है। श्री देवचंद जी दिन रात चर्चा कर रहे हैं, सब सुंदर साथ को सिखापन दे रहे हैं। उस तन से राजी परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए आड़िका लीला कर रहे हैं कि तुमने मुझसे खेल मांगा, तुम ब्रज में आए, तुम रास में गए, अब जागने के ब्रह्मांड में आए हो। लेकिन स्वयं श्री देवचंद जी को चिंता हो रही है कि बिहारी जी बड़े हो रहे हैं और मेरी पुत्री भी बड़ी हो रही है, यमुना बड़ी हो रही है। तो आप सोचिए, बड़े हो रहे हैं मेरे पुत्र और पुत्री, इनका क्या होगा? राजी आवेश स्वरूप से जब प्रकट होते हैं तो संदेश श्री देवचंद जी को एक सुंदर साथ के माध्यम से दिलवाते हैं कि सतगुरु महाराज से कहो कि जो मैंने उनको सेवा सौंप रखी है वही कार्य करें। आगे क्या होना है ये मेरा उत्तरदायित्व है। ऐसा क्यों किया? हम भी सुंदर साथ तो सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या हमारा अटूट विश्वास राज्य पर है? नहीं। हम अपना सारा पुरुषार्थ करते हैं, दिन रात चिंता मग्न रहते हैं। एक छोटे बच्चे को देखिए, जब वो अपने पिता के साथ होता है, माता के साथ होता है, अपनी उंगली पकड़ा दिया होता है तो उछलते कूदते चलता है, नीचे देखेगा ही नहीं कि सामने बिच्छू है, सर्प है। उसको पता है कि मेरे साथ मेरा पिता है, मेरी माँ है। हम जरूर गाते हैं, मैं अधीन करनी नहीं बाँ गृह की लाज। बाँ गृह की लाज, इसी शब्द को हम नहीं समझ पाते कि जिसने हमारा हाथ पकड़ा है वो सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है। इस संसार का छोटा बच्चा अपनी उंगली अपने पिता के हाथ में पकड़ाकर निश्चिंत हो जाता है, लेकिन हम राज्य के चरणों में आकर भी पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो पाते। इसलिए सतगुरु धनीश देवचंद जी से ये हंसी की लीला कराई जा रही है। उनको भी चिंता घेर लेती है कि मेरे पुत्र और पुत्री का क्या होगा। लेकिन जब सटते ये खिलवत की वाणी उतरती है, खिलवत क्या? बातिनी रूप से खिलवत क्या है? आत्मा का दिल। आशिक का दिल भी खिलवत है, मासूक का दिल भी खिलवत है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं तो दोनों एक दूसरे के हृदय में रहते हैं। आप बताइए, राज्य परम धाम में रहते हैं कि परम धाम में राज्य रहते? राज्य के अंदर परम धाम है या परम धाम में राज्य है? क्या उत्तर देंगे? पूरा परम धाम क्या है? राज्य के हृदय से ही तो प्रकट हुआ है। लीला रूप में दिख रहा है कि सारा परम धाम है और मूल मिलावे में राज्य बैठे हैं। जो जिसके आधार पर होता है वह बड़ा, कि जो आधार होता है वह बड़ा। जैसे तखत आपने बिछा रखा है,
तख्त को हटा दीजिए, इसके पावों को काट दीजिए तो मैं तो गिर पड़ूंगा। तो जिस परम धाम में राज्य रह रहे हैं, तो परम धाम ने ही तो उनको अपने अंदर विराजमान कर रखा है। प्रश्न ये होता है कि परम धाम को किसने बना दिया? परम धाम को किसी ने बनाया नहीं। सारा परम धाम राज्य के दिल में रहता है। राज्य ने ही अपने हृदय को परम धाम के रूप में व्यक्त किया है। राज्य ने अपने हृदय को श्यामा जी के रूप में व्यक्त किया है। मैं आप सब सुंदर साथ को कई बार सूर्य और इसकी किरणों का दृष्टांत देता हूं। जानते हैं, कल भी मैंने कहा था कि यह जो सूरज है हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और उस सूरज से कितनी किरणें निकलती हैं आप जानते हैं? अनंत किरणें निकलती हैं। मैं आपको बताता हूं कि वहदत का सिद्धांत क्या होता है, एकत्व क्या होता है। एक दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो उससे भी असंख्य किरणें निकलती है। फिर वह तो सूर्य है। हमारी पृथ्वी जैसी 13 लाख पृथ्वियों को अपने अंदर समाने वाला है, और उस सूर्य का प्रकाश आकाश में फैलता है। अभी जाड़े का मौसम आ रहा है। प्रातःकाल आप नंगे पांव घास पर चलिए, घास पर ओस की बूंदें गिरी रहेंगी, और उन ओस की बूंदों को देखिए, क्या होगा? हर बूंद में सूरज प्रतिबिंबित होते दिखाई पड़ेगा। कहां से प्रतिबिंब आ गया? छोटी सी छोटी बूंद में सूरज समाया हुआ है। किसके माध्यम से वो प्रतिबिंब दिख रहा है? सूर्य की किरणों के माध्यम से। कहने का आशय क्या है? सूर्य से किरणें निकलती हैं, लेकिन हर किरण में सूरज बैठा हुआ है। इसको कहते हैं वहदत। सारा परम धाम राज्य के हृदय से प्रकट हुआ है। हर परम धाम के कण में कौन रहते हैं? राज्य। श्यामा जी के अंदर कौन रहता है? राज्य। सखियों के अंदर कौन रहता है? राज्य। राज्य ही श्यामा जी के स्वरूप में है, राज्य ही सखियों के स्वरूप में है, राज्य परम धाम के 25 पक्षों के स्वरूप में। इस माया की दुनिया में हम आते हैं तो हम अपने से राज्य को अलग समझने लगते हैं। अपनी शोभा कराने के लिए तो आजकल गांव-गांव, नगर-नगर में कोई ना कोई राज्य बना हुआ मिल जाएगा, लेकिन वो अपना समर्पण देना नहीं जानता कि प्रेम में अपने अस्तित्व को मिटा देना होता है। इसलिए जैसे राज्य ने ब्रह्मात्मा को तारतम्य वाणी का प्रकाश देकर यह स्मृति दिलाई है कि तुमसे मेरी अखंड निस्बत है, तो अब आत्मा भी कह रही है, ज्यों जानो त्यों करो, धनी तुम्हारी मैं तो आपकी ही हूं। मैं तो तुम्हारी कियल इसी खिलवत में है का। मैं धनी की हूं, धनी तुम्हारी मैं, मेरे प्राणेश्वर मैं आपकी हूं। जिस भाव से ये वाणी कही गई है, उस भाव को तो हमने हटा दिया है। एक सुंदर साथ में प्रचलन आ गया है संसार के लोगों को देखा देखी। श्री राजी महाराज, जैसे दूसरे पंथ में बोला जाता है महाराज शब्द कहकर राजी महाराज, स्वामी श्री प्राणनाथी, एक ढर्रा चल गया परंपरा से ऐसी शब्दों का। वह क्या है? हमारा हृदयेश्वर है, हमारे हृदय का स्वामी है, क्योंकि राज्य के हृदय से ही तो हमारा प्रकटन हुआ है। सूर्य से जैसे किरणें प्रकटती हैं, अनंत परमात्माओं का प्रकटन राज्य का हृदय से ही हुआ है। संपूर्ण परम धाम किससे प्रकट हुआ है? राज्य के हृदय से। लीला रूप में राज्य हमारे साथ रह रहे हैं, लेकिन हम किसके हृदय हैं? राज्य के। जो जिसका हृदय होता है वह उसे अनंत गुना चाहता है। राज्य जितना हमको चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं? नहीं। आप पाठ भी रखते हो, शर्त के साथ रखते हो। मिठाई का एक पैकेट भी चढ़ाते हो तो उसमें भी शर्त होती है, राज्य आप एक मेरी इच्छा पूरी कर दें तो एक पैकेट और चढ़ा दूंगा। आप कितना अपमान कर रहे हैं राज्य का, कभी सोचा है? राज्य तिरुपति के बालाजी नहीं है, जम्मू की वैष्णो माता नहीं है कि आप 1 करोड़ दोगे तो 2 करोड़ दे देंगे। आपको राज्य नहीं चाहिए, आपको इस ब्रह्मांड की संपदा चाहिए।
वह अक्षरातीत है जो आपसे आपका दिल चाहता है, क्योंकि आपका दिल उसका ही दिल है। वे अपना दिल अपने हृदय में समाना चाहते हैं, आप वही नहीं देना चाहते। आप माया की वस्तुएं भेंट करना चाहते हैं। मिठाई ले लीजिए, एक बागे की मैं सेवा कर दूंगा, 5,000 की जगह 10,000 चढ़ा दूंगा। राज्य को तो आपने भिखमंगा बना दिया। आप कभी सोचते हैं कि राज्य को आप क्या कह रहे हैं? जो प्रेम का सागर है उसको आपने अपने कमाए हुए धन से खरीदना चाहा है। आप सोचिए, जब आप खिलवत में प्रवेश करेंगे तो भूलना पड़ेगा। मुसलमानों में एक अच्छी बात यह है कि यदि सारे देश का नवाब भी नमाज पढ़ते समय बाद में आता है तो पीछे ही खड़ा रहेगा, उसको आगे आने का अवसर नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है कि खुदा के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं, जो आगे आ गया आगे खड़े रहेगा, पीछे आएगा पीछे खड़ा रहेगा। कहने का से क्या, यदि आप परम धाम का रस लेना चाहते हैं तो इस संसार में आपने जो कुछ उपलब्धियां की हैं सबको मिटा दीजिए और केवल एक बात याद रखिए, धनी तुम्हारी मैं। और यदि यही हक की मैं आ गई कि मैं अक्षरातीत की हृदय स्वरूपा हूं, वह क्या है? मेरा प्राणेश्वर है, मेरा हृदयश्वर है, सारे ब्रह्मांड का अखिलेश्वर है। हम और वह दो नहीं है। जब इतनी सी बात समझ में आ जाएगी तो खिलवत में हमारा प्रवेश हो जाएगा। खिलवत में कौन रह सकता है? प्रेम करने वाला। प्रेम करने वाले के लिए पहली आवश्यकता क्या है? अपने अस्तित्व को मिटा देना। और जब तक ये नहीं मिटता खिलवत में हमारा प्रवेश नहीं होगा। इसलिए इस चौथे प्रकरण की पहली चौपाई इस बात से शुरू होती है, ज्यों जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। ये कहने को भी ना कछू। जब मैं ये बात कहती हूं कि मैं आपकी हूं तो मुझे ये भी अच्छा नहीं लगता कि मैं ये सफाई दे रही हूं। ये कहने को भी ना कछू, कहां कहूं तुमसे। आप एक एक शब्दों के भाव में डूबिए। महामती जी की आत्मा क्या कह रही है कि मेरे प्राणेश्वर, यदि मैं कहती हूं कि मैं आपकी हूं तो मुझे लगता है कि कुछ बनावटीपना दिखा रही हूं। ये कहने को भी ना कछू, मैं कहा कहूं तुमसे, मैं आपसे क्या कहूं? मैं बोल बोल कर प्रमाण क्यों दूं कि मैं आपकी हूं? आप तो जानते हो, क्योंकि आपकी ही हृदय स्वरूपा मैं हूं। मैं तो नींद में हूं, मुझे जगाने के लिए आप आए हैं, अपनी वाणी से मुझे अपनी पहचान दे रहे हैं। तो मैं कह रही हूं, जो जानो त्यों रखो धन्य तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो कि क्या हम पालन करते हैं? गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कही है, समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग है। समत्व होने का तात्पर्य क्या है? सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय न एव पापम आपसे। सुख दुख लाभ हान मान अपमान जय पराजय सब में अपने को समत्व किए रहिए, एक समान। अभी करोड़ों का लाभ हो गया तो उछलिए नहीं, करोड़ों का नुकसान हो गया तो छाती मत पीटिए, कहीं अपमान हो गया तो दुखी मत होइए, सम्मान मिल गया तो बहुत ज्यादा खुश मत होइए। समत्व भाव में, दृष्टा भाव से देखिए। और योग का पहला लक्षण क्या है? योगी किसको कहते हैं? जो हर स्थिति में, सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में समत्व भाव में रहे। आप सूरज को देखिए, जब सूरज उगेगा तो लाल रंग का उगेगा, डूबने लगेगा तो भी लाल रंग का होगा। जैसे उगते समय था वही डूबते समय था। साधारण व्यक्ति सुख में बहुत उछलने लगता है और दुख में छाती पीटने लगता है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं दोनों अवस्थाओं में सम रहते हैं। उसी तरह से महामती जी की आत्मा हम सुंदर साथ को परम धाम के उस खिलवत में ले जा रहे हैं जो प्रेम की भूमिका है। प्रेम की भूमिका में जाने के लिए ये पहली आवश्यकता है
कि केवल राज्य के प्रति सर्वस्व समर्पण की भावना आ जाए। आप कितने भी बड़े योगी बन गए, कितने भी बड़े तपस्वी बन गए, विद्वान बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन राज्य के प्रति समर्पण भावना नहीं आई तो आपकी सुरता परम धाम में नहीं पहुंचेगी। इसलिए तीसरे प्रकरण के अंतिम चौपाई में क्या कहा है? श्री महामत कहे मैं हक की, पहुंची बका में। हक की मैं यदि आपने ले लिया तो क्या होगा? आपकी सुरता परम धाम में पहुंच जाएगी। आप इतने सुंदर साथ बैठे हैं। आजकल बहुत खुशी की बात है कि सब सुंदर साथ किसी न किसी रूप में चितवनी करने लगे। भले ही 15 मिनट बैठते हैं, आधे घंटे बैठते हैं, लेकिन बैठने का प्रयास अधिकतर कर रहे हैं जो ज्ञानपीठ से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं या यूट्यूब से जुड़े हैं। चितवनी करते समय वे विचार भी आ जाएंगे जो पिक्चर देखते समय नहीं आते, बातें करते समय नहीं आएंगे, क्योंकि आपका मन उस समय शांत होने की कोशिश कर रहा होता है। तो चित्त के पुराने संस्कार उभरने लगते हैं, आपको कई बातें याद आने लगती है। सुंदर साथ इसी में धैर्य खो बैठता है। कुछ तो सोचते हैं कि हम गृहस्थी हैं, हमारी सुरता परम धाम नहीं पहुंच पाएगी। कुछ सोचते हैं कि हम तो कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं, ब्रह्मचारी महात्मा नहीं, हमारी सुरता नहीं पहुंच पाई। कुछ सोचते हैं कि हमसे तो बहुत बड़े पाप हो गए हैं, हमारी सुरता भी परम धाम नहीं पहुंच पाई। ये सारी बातें कहाँ की हैं? इस माया के संसार की है। आप आज तक जो कुछ हुआ सबको भुला दीजिए, इस मिट्टी के पुतले को भी भुला दीजिए कि यह शरीर कहाँ पैदा हुआ है, इस शरीर का क्या नाम है। आपने पुण्य किए हैं, करोड़ों रुपया सेवा में दिया है, इसको भी भुला दीजिए। आपको हजारों चौपाइयाँ याद है, यह भी भुला दीजिए। आपको चारों वेद कंठस्थ है, आपने कितनी साधना की है, सब कुछ भुला दीजिए। केवल आपको लक्ष्य लेकर के जाना है कि मैं तो तुम्हारी केवल, मैं केवल आपकी हूँ। और मनुष्य सब कुछ करता है, यही नहीं करता। जैसे मैं एक स्थान पर गया तो वहाँ जाते हैं, गाँव में बहुत जाति पाति का प्रपंच चलता है। जो व्यक्ति आता था वहाँ सुंदर साथ कम थे, प्रवाही लोग ज़्यादा थे। जो भी आता अपने नाम के साथ अपना सरनेम बोलता था और बताने लगता था अपने परिचय, मैं इस बिरादरी का हूँ। जब मुझसे नहीं सुना गया तो मुझे कहना पड़ा कि मैं आपसे ये सब नहीं पूछ रहा हूँ, मुझसे मिलना है तो आप सीधे बात कीजिए, ये आप संसार का परिचय क्यों दे रहे हैं? आप राज्य का दर्शन चाहते हैं, राज्य का प्रेम चाहते हैं, तो राज्य को क्या चाहिए? आप कितने बड़े विद्वान हैं, इससे राज्य का क्या लेना देना है? आप कितने शरीर से सुंदर हैं, इससे राज्य का क्या लेना देना है? आप कितने बड़े ऊंचे घराने में पैदा हुए हैं, इससे कोई संबंध नहीं है। जब तक ये संसार का व्यापार आपके मन में चलता रहेगा तब तक आपको राज्य कहाँ से दिखाई देंगे? इसलिए तो नहीं होता। इसलिए ये सारा संसार क्या है? सूक्ष्म रूप से आपके शरीर में मन में बसता है। मन किस में रह रहा है? शरीर में रह रहा है। तो मन को बस में करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? शरीर को बस में करना पड़ेगा। तो जब आधे घंटे का ध्यान कीजिए, 1 घंटे का कीजिए, 2 घंटे का कीजिए, इस तरह से बैठिए कि आपको पता ही नहीं चले कि आप बैठे हैं। जब शरीर का आभास नहीं रहेगा तो धीरे धीरे मन भी जो शरीर के साथ जुड़कर संसार में भटकता रहा है और चित्त में उसके अच्छे बुरे कर्मों का संस्कार है, वो सारे दग्ध होते जाएंगे। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत से समझा देता हूँ। कोई व्यक्ति प्रतिदिन 1-1 बोतलें शराब पी जाता था। किसी कारण से उसकी संगति अच्छे व्यक्ति से हो जाती है और 1 वर्ष के लिए उसके साथ जाना पड़ता है कहीं, और वातावरण ऐसा है कि न तो उसको शराब देखने को मिलती है न पीने को मिलती है, तो क्या करेगा?
शुरू में कुछ दिन बहुत व्याकुल होगा कि मुझे शराब नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसी जगह पर गया है जहाँ शराब मिल ही नहीं सकती। अपने मित्र से भी कहाँ से मंगाएगा जब है ही नहीं। तो 6 महीने 1 वर्ष के बाद अब उसको जो 1 बोतल शराब के बिना रात को सो नहीं सकता था, जब आप उसको कहे कि 1 चम्मच ले लो तो कहेगा कि मैं पी ही नहीं पाऊंगा। बस ये कहानी है। आप शरीर को स्थिर करने का प्रयास कीजिए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाएगा तो मन भी स्थिर होने लगेगा अपने आप, क्योंकि शरीर के स्थिर होते ही आपके शरीर में रक्त का प्रवाह धीमे होने लगेगा, प्राणवायु धीरे धीरे हो जाएगी। प्राणवायु के स्थिर होते ही मन भी शांत होने लगेगा, आपके आगे का काम बन जाएगा। आप कहेंगे कि रामकृष्ण परमहंस तो भजन सुनकर ही समाधिस्थ हो सकते थे, तो आपको यह सोचना होगा कि उस अवस्था तक आने से पहले रामकृष्ण परमहंस को कितने वर्षों की घोर साधना करनी पड़ी थी। आपका मन रामकृष्ण परमहंस जैसा अभी नहीं हो पाया है, इसलिए आपको शरीर की साधना करनी ही पड़ेगी। जो सुंदर साथ या बहनें अधिकतर एक बात बहाने के लिए रख लेती हैं कि मैं तो चलते फिरते चितवनी कर लेती हूँ, भोजन बनाती रहती हूँ और चरचनी को याद करती रहती हूँ, मेरी चितवनी लग जाती है। वो चितवनी नहीं है, वो भावलीनता है, भावों में डूबना है। इसलिए जब तक आपका मन शांत नहीं होता तब तक आपका हृदय समर्पित नहीं होगा। आप आंखें बंद करके शरीर हिला डुला रहे हैं तो प्राणवायु स्थिर नहीं होगी, तो मन भी स्थिर नहीं होगा। मन स्थिर हुए बिना राज्य का स्वरूप नहीं चलकेगा। इसलिए मैं असल अर्श की, हक की मैं वही परम धाम की है। संसार की मैं क्या है? संसार के लिए है। संसार की मैं लेकर परम धाम में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसी को तो कहते हैं संसार से मर जाना। श्री मोहम्मद के मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। मैं को मारने का तात्पर्य क्या है? संसार से आपने जो कुछ ले लिया है उसको छोड़ दीजिए। एक बार एक संत थे, दादू नाम के एक संत थे। एक पुलिस के दरोगा को इच्छा हुई कि मैं किसी संत की खोज में चलूं। उसने दादू जी का नाम सुन रखा था कि संत दादू बहुत अच्छे संत हैं, मैं चलकर उनसे दीक्षा लूं। जाता है उनसे मिलने के लिए, देखता है कि वो एक संत है, उबड़ खाबड़ धरती को बराबर कर रहे हैं, तपती दोपहरी है। वो पुलिस का दरोगा उनसे जाकर कड़ी आवाज में पूछता है, किसी दादू महात्मा जी को देखा है तुमने? तो वो चुप रहते हैं। वही तो दादू है, क्या बोले? उसको गुस्सा आ जाता है, उसने कई चांटे मार दिए, फिर भी वो चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। पुलिस वाला दरोगा सोचता है कि कैसा व्यक्ति है, मैंने इतने चांटे मारे तब भी नहीं बोल रहा, और चांटे मारगा, मारते मारते थक गया। फिर सोचता है कि मैंने इतने चांटे मारे, गुस्से मारे, ये व्यक्ति बोलता क्यों नहीं है, कि दादू जी कहाँ है? जब शांत होता है तो पूछता है कि मैंने इतनी मारा, तुमने अपना नाम क्यों नहीं बताया? कहा कि भाई मैं ही तो दादू हूं। चरणों में रो रो कर क्षमा मांगता है कि मैं आपसे ही मिलने के लिए आया, दीक्षा लेने के लिए आया, और आपने अपना नाम नहीं बताया, मेरे से इतना बड़ा पाप करवा दिया। दादू जी हंसते हुए कहने लगे कि भाई तुम जो माल खरीदने आए हो, तो मैंने सोचा कि तुम ठोक बजा कर देख लो कि तुम जिस गुरु के पास जा रहे हो वो तुम्हारे योग्य है कि नहीं। कहने का से क्या है, जब तक
मनुष्य का अहं समाप्त नहीं होता तब तक उसको प्रेम के राज्य में प्रवेश ही नहीं मिल सकता। इस संसार की सारी उपलब्धियां, चाहे ज्ञान के क्षेत्र की हो, कला के क्षेत्र की हो, सामाजिक क्षेत्र की हो, सब कुछ जो भस्मीभूत कर सकता है, अपने अस्तित्व को मिटा सकता है, वही परम धाम की ब्रह्मात्मा के रूप में राज्य का दीदार कर सकता है। इसी को खिलवत वाणी में कहा है, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं को मारना मैं। हक की मैं का तात्पर्य मैं परम धाम की आत्मा हूं। आप राष्ट्रपति बन गए तो मत सोचिए कि मैं राष्ट्रपति हूं, प्रधानमंत्री बन गए तो मत सोचिए मैं प्रधानमंत्री हूं, अरबोपति हैं ये भी मत सोचिए। राज्य को पाने के लिए सबको भुला दीजिए। आप शरीर नहीं है, आपको अपने 40 साल का 60 साल का शरीर दिखता है, शरीर की रूप रंग आकृति दिखती है, तो आप इसी का चिंतन कर रहे हैं, तो आप संसार का चिंतन कर रहे हैं। सबको भुला देना है। इसीलिए कहते हैं ये मैं असल हक अर्श की, ये मैं मोमिनो हक से। यह जो हक की मैं है किससे है? हक से है। हम कौन है? राज्य की अंग रूपा है। जहाँ सब सुंदर साथ का समूह इकट्ठा हो जाए, पन्ना जी हो, गुजरात या कहीं भी, यहाँ भी सब सुंदर साथ आएंगे, कहीं भी इकट्ठा होंगे, देखते हैं कितने विभाजन सुंदर साथ के बीच में होते हैं। प्रांत के आधार पर विभाजन होगा, फिर नगर गांव के आधार पर विभाजन होगा, फिर टोले मोहल्ले के आधार पर विभाजन होगा, उसके बाद बिरादरी के आधार पर विभाजन होगा, फिर कुल खानदान के आधार पर विभाजन होगा, और एक परिवार में भी रूप रंग के आधार पर विभाजन होगा। हमने तो न जाने कितने टुकड़े कर रखे हैं और उसी में खोए रहते हैं। ये क्या है? ये सारा भ्रम जाल है जो है नहीं, लेकिन इसी को सभी सच समझते हैं। जो सत्य है वो हमारा प्रीतम है, और इसको पाने के लिए सारे संसार को भुलाना होगा। इसलिए महामती जी की आत्मा कह रही है, कछु कछु दिल में उपजत, मेरे दिल में कुछ कुछ पैदा हो रहा है। कुछ कुछ पैदा होने का तात्पर्य क्या है? जब एक ब्रह्मात्मा अपने प्राणेश्वर को रिझाना चाहती है, किस दृष्टि से? खिलवत के दृष्टि से। खिलवत क्या है? जिसमें प्रिया और प्रीतम एक स्वरूप होते हैं। हक इलम ले देखिए तो होइए अर्श माफक। हक इलम राज्य का इल्म, राज्य की वाणी क्या कहती है? स्व लीला अद्वैत एकत्व की, वहदत की पहचान कराती है। स्वलीला अद्वैत का अर्थ क्या होता है? इस माया के संसार में क्या है? दो है, जीव और माया। जीव शरीर धारण करता है, कभी पशु की योनि में, कभी पक्षी की योनि में, कभी स्त्री की योनि में, कभी पुरुष की योनि में। ये हड्डी और मांस का पुतला भर है। चित्त की वासना के अनुसार जीव कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी पशु पक्षी बनता है, कभी कीड़ा मकोड़ा बनता है। ये तो एक घर है जिसमें जीव को रहना है। कीर्तन में कहा है, 5 महीने काया परठी तेई माहे जीव समाणो। 5 तत्व के पुतले में जीव बैठा हुआ है। किसको पूरा करने के लिए? संसार की वासनाओं का भोग करने के लिए, जो उसके मन में तृष्णा है। मनुष्य योनि में वह तृष्णा पूरी नहीं होती तो पशु की योनि में वो चला जाता है। और यही क्या है? अज्ञानता है, यही निद्रा है, यही रात्रि है, और इसी में मनुष्य सो रहा है। आप देखिए, सवेरे से लेकर शाम तक मनुष्य जो परिश्रम करता है, किस उद्देश्य से करता है? अधिक से अधिक धन संग्रह कर लें, अधिक से अधिक प्रतिष्ठा अर्जित कर लें, अधिक से अधिक समाज में मैं अच्छा कहला जाऊं कि मेरा ये कुनबा है। जब सूरज नहीं था, धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, तब ये कुछ नहीं थे। केवल मैं और मेरी प्रियतम का अस्तित्व था। आप मूल मिलावे में जाना चाहते हैं तो आप केवल इस बात को याद कीजिए कि एक सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान अक्षरातीत है, और उसका हृदय ही परम धाम के 25 पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। इसी भावना के साथ जब आप चितनी में बैठेंगे तो क्या होगा? आपकी सुरता धीरे धीरे परम धाम की तरफ प्रस्थान करने को के लिए तत्पर हो जाएगी।
कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम्हें उपजावत। यह है समर्पण की भावना कि राज जी मेरे दिल से कुछ कहने की भी बात आ रही है तो आप ही उपजा भी रहे हो, क्योंकि हमारे मूल कौन है? आप है। सागर का जल ही तो लहरों के रूप में दिखाई दे रहा है। लहर जिस दिन पहचान जाएगी कि उसका अस्तित्व सागर के जल से है, वह सागर स्वरूपा है, तो उस दिन भेद मिट जाएगा। भेद कब तक है? अभेदता की स्थिति कब तक नहीं हो पा रही है? जब तक हम अपने बाह्य जगत को और शरीर को देख रहे हैं। इसको देखना बंद कर दीजिए। जैसे महाभारत का मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम नहीं जानते हो कि तुमने कितनी बार जन्म लिया है। तुम जिस द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानते हो, भीष्म पितामह को देख रहे हो, और भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के मोह के कारण तुम युद्ध करना नहीं चाह रहे हो। इसके पहले तुमने कितने युद्ध किए हैं? लाखों का संहार किया है। अब जब सेनाएं खड़ी हो गई हैं तो तुम धर्म की रक्षा नहीं करना चाहते हो। देखिए, यदि आप सोच सकते हैं, मोटे तौर पर सोचा जाए तो हर कोई कहेगा कि कृष्ण जी को सामर्थ्य थी, युद्ध रोक सकते थे, लेकिन क्यों नहीं रोका? श्री कृष्ण जी ने सारा कुछ प्रयास किया कि युद्ध न हो, लेकिन अर्जुन इसलिए युद्ध नहीं करना चाहता कि मेरे परिवार के लोग मारे जाएंगे। सारे संसार की चिंता नहीं है। भीष्म पितामह सत्य से नहीं बधे हैं, वे मोह से बधे हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि इस हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। उनको क्या दिख रहा है? मेरी प्रतिज्ञा। द्रोणाचार्य क्या सोचते हैं कि मेरा पुत्र जिधर होगा मैं उधर रहूंगा, और वे अपनी कहानी गढ़ लेते हैं कि हमने दुर्योधन का अन्न खाया इसलिए दुर्योधन को नहीं छोड़ सकते। कृपाचार्य सोचते हैं कि मेरे जीजा जी जिधर रहेंगे उधर मैं रहूंगा। कृपाचार्य भी धर्म अधर्म का विचार नहीं करते, द्रोणाचार्य भी विचार नहीं करते, और भीष्म पितामह भी नहीं विचार कर रहे हैं कि दुर्योधन अत्याचारी है, उसका साथ देने से अधर्म का साथ दिया जा रहा है, और वे अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को धर्म का चोला पहना दे रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा कि कल को तो कोई भी किसी का अपहरण करेगा, धर्म का, धन का। पांडवों को उन्होंने वन में भिजवा दिया था, छल से हरण किया था, और यदि पांडव संघर्ष नहीं करते तो क्या होता? एक गलत परंपरा की शुरुआत हो जाती। यदि राम सीता को रावण के पास ही रहने देते, आज के व्यवसायिक युग में क्या होता है? एक सीता के लिए युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? दूसरी स्त्री से विवाह हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। धर्म की मर्यादा क्या रहेगी? तब तो कोई भी किसी का अपहरण करके सब कुछ करेगा। इसलिए राम ने युद्ध किया सीता के लिए नहीं, धर्म की स्थापना करने के लिए, कि कल को कोई भी किसी की स्त्री का अपहरण करके अधर्म न करे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध होने दिया, अर्जुन को प्रेरित किया कि तुम्हें युद्ध करना ही धर्म है। तुम सगे संबंधियों के मोह के कारण नहीं करना चाह रहे हो। भीष्म पितामह का मोह तुम्हें घेरा हुआ है, द्रोणाचार्य का मोह घेरा हुआ है। इसलिए चूंकि ये अधर्म का साथ दे रहे हैं, इसलिए संसार के बंधनों को तुम छोड़कर निष्काम भाव से युद्ध करो। इसलिए कहते हैं ततो युद्धाय युजस्व न एव पापम अवाप्स्यसि। अर्जुन, तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हो। हम सुंदर साथ के साथ यही समस्या है, हम उस परम सत्य को नहीं जानते कि एक अक्षरातीत का हृदय ही ब्रह्मात्मा के रूप में लीला कर रहा है। ब्रह्मात्मा की सूरता ही आत्मा के रूप में इस जीव पर बैठकर खेल को देख रही है। हमारा जीव कितने जन्मों से, जब से सृष्टि पैदा हुई है, लाखों बार जन्मा है, मरा है,
कितने माता पिता को पकड़ा है और इन्हीं संस्कारों को पाकर इन्हीं में ही रला पला है। तो महामती जी की आत्मा पहली चौपाई में कहा है, धनी तुम्हारी मैं आपकी हूं। आगे कह रही है कि ये कहने को भी ना कछु, कहा कहूं तुमसे, मैं आपसे कितना कहूं, मैं आपकी हूं। पुनः उसी बात को दोहरा रही है, कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। यदि मेरे मन में कुछ बात कहने की इच्छा हो रही है तो उपजाने वाले भी आप ही हो। जैसे मैं आपको, यहाँ अधिकतर गांव के सुंदर साथ बैठे हैं, इससे एक गांव का दृष्टांत देता हूँ, उससे बात आपको समझ में आ जाएगी। आपके यहाँ आम के पेड़ काफ़ी हैं, फल लगता है, आम की गुठली आप बो देते हैं, वह दूसरा पेड़ तैयार हो जाता है और उस पेड़ पर न जाने और कितने आम, हजारों फल जाते हैं। तो ये सारे आम किससे पैदा हुए? एक आम से, एक गुठली से एक पेड़ बना, उस पेड़ से हजारों आम निकले और पुनः उस एक गुठली को लगा देते हैं तो वैसे हजारों लाखों पेड़ तैयार हो जाते हैं। उसी तरह से सबका मूल क्या है? एक आम। वैसे ही एक अक्षरातीत का हृदय परम धाम में अनंत शोभा का कारण है। सभी किससे हैं? उसी राज्य के दिल से। महामती जी की आत्मा यही कह रही है, कछु कछु दिल में उपजत, सो भी तुम ही उपजावत। जैसे हम जो कोई कार्य कर सकते हैं, हमारे पास बहुत धन है, हमने सेवा कर दी, हमने बहुत ज्ञान संग्रह किया, हजारों की जागनी कर दी, हमने शारीरिक शक्ति के कारण बहुत शारीरिक सेवा कर दी, तो हम क्या कहते फिरते हैं? हमने ये कर दिया। लेकिन हम भूल जाते हैं, तैसा हित होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। जब तक हम कहते हैं कि मैंने ये कर दिया, तब तक कौन बोल रहा है? ये जीव की मैं। इन सभी बंधनों से अलग करना है, लेकिन ये इतना कठिन है कि देखिए, श्री जी के साथ 5000 की जमात है, सुंदर साथ चर्चा भी सुनता है, जैसे आप सब सुंदर साथ सुन रहे हैं, लेकिन उस समय कीर्तन के कई प्रकरण उतरते हैं, ये भी लगे दुखदैन। कई अवगुण लेवे धनी का, करे आप भी अवगुण। तो उस समय कीर्तन उतरते हैं कि ये भी लगे दुखदैन। सब कुछ छोड़कर, घर द्वार छोड़कर 5000 की संख्या में सुंदर साथ मेरे पास आया है। इनको राज्य के दर्शन भी हो रहे हैं, परम धाम की वाणी का अवतरण का भी सुख ले रहे हैं। इतना भी मानते हैं कि महामती जी के धाम हृदय में राज्य लीला कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी इनमें आपस में द्वंद्व चला रखा है। तारतम सम समझे धाम सैया हम बहन, तित भी विरोध छूटा नहीं, ये भी लगे दुखदैन। आप देखिए, लालदास जी परम धाम की ब्रह्मात्मा, मुकुंद दास जी भी परम धाम की ब्रह्मात्मा, महाराजा छत्रसाल जी तो शकुंडल की आत्मा ही है, औरंगजेब भी सकुमार की आत्मा है, लेकिन शकुंडल और सकुमार में तलवारें खींच गई हैं। हम कह सकते हैं कि सकुमार को तो ज्ञान का प्रकाश नहीं मिला था, लेकिन छत्रसाल जी, लालदास जी, मुकुंद दास जी, परमानंद जी, ये तो सारे ब्रह्ममुनि हैं, ये तो राज्य के प्रेम में भी डूबे हैं, लेकिन माया कहीं न कहीं मन को मिलने नहीं दे रही। कहीं न कहीं एक दीवाल की हल्की सी छाया आ ही जाती है। क्यों? क्योंकि चितवनी में हमेशा कोई रह नहीं सकता, राज्य के आनंद की मस्ती में हमेशा कोई रह नहीं पाता। तो जैसे सवेरे हम स्वच्छ कपड़ा पहनते हैं, शाम होते होते उस पर धूल चढ़ने लगती है, उसी तरह से आत्मा राज्य का प्रेम तो लेती है, लेकिन जीव पर कहीं न कहीं माया की धूल थोड़े समय के बाद आ ही जाती है। इसी कारण माया के संसार में रहने पर परम धाम जैसा प्रेम नहीं मिल पाता, परम धाम की खिलवत का अनुभव नहीं हो पाता। और इसका एक ही साधन है,
चितवनी में जब सुंदर सा डूबेगा, जब तक राज्य की शोभा दिखाई देती रहेगी, शरीर भाव नहीं रहेगा, जीव भाव नहीं रहेगा, तब तक लगेगा कि हम परम धाम के में ही विचरण कर रहे हैं। और इसके लिए राज्य ने बार बार हमसे संसार को छोड़ने के लिए कहा है, और यही कह दिया कि जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत है। जीवते मारिए, जीते जी मरना है। जीते मारिए का तात्पर्य क्या है? आप संसार में जी रहे हैं, जीवते मारिए आपको, इसका अर्थ यह ना समझिए कि जब तक जिंदा है तभी मार दीजिए। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक। राज्य के शब्द मेरे धाम हृदय से निकल रहे हैं तारतम वाणी के रूप में, और राज्य कह रहे हैं कि जीते जी अपने को मारिए। जीवते जी का तात्पर्य क्या है? आप संसार में मैं और मेरे का संसार लेकर जी रहे हैं। मैं हूं और मेरा ये शरीर है, मेरे ये रिश्ते हैं। न मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। मोमिनों को मरना है। मरने का तात्पर्य क्या है? विष खाकर मरना नहीं, इस ज्ञान के तीर से अपने शरीर और संसार के मैं रूपी बंधन को समाप्त कर देना है ज्ञान की तलवार से। जिसने मैं और मेरे का बंधन काट दिया, केवल तुम और तेरा, केवल तू है, तेरे हुक्म से, तेरे आदेश से ही वाणी आई है, तेरे हुक्म से संसार का खेल बना है, और मैं केवल तुम्हारी हूँ। ये बातें जब आ जाती हैं तो एक समर्पण की भावना आ जाती है, और अंतरात्मा यही कहती है, कछु कछु दिल में उपजत सो भी तुम ही उपजावत। मेरे अंदर कुछ उपज रहा है तो आप ही उपजाने वाले हो। जब यह अवस्था आ जाएगी तो क्या होगा? हमारे अंदर किसी भी तरह का अहम नहीं होगा। राज्य ने अहंकार से बचने के लिए हमें क्या कहा है? जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दूनी को एहसान, पहुँचावे सबों चरण धनी के, तो भी लेना न तिन को मान। पहुँचावे सबों चरण धनी के। हमारे पास इतना ज्ञान हो जाए, इतनी शक्ति आ जाए कि श्री देवचंद जी के तन से तो 313 ने तारतम लिया, श्री जी के साथ 5000 की जमात पन्ना जी में पहुंची। आप 7 अरब की जनसंख्या है सारी दुनिया की, सारी दुनिया के लोगों को अकेले ही तारतम दे दें, संभव नहीं है ऐसा। लेकिन मान लीजिए राज्य ने कह दिया कि ठीक है, असराफील को जो शोभा है कि असराफील विष्णु को जागृत करेगा, मैं वो सारी शोभा तुमको दे देता हूँ, और आपके हाथों से 7 अरब जनसंख्या को तारतम मिल जाए। पहुँचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना न तिन को मान। तो भी ये मन में न लेना कि मैंने किया है। यही हमें सोचने की बात है। आप देखिए, आपके इस सभा मंडप में ट्यूबलाइटें जल रही हैं, बड़े बड़े बल्ब जल रहे हैं। ये बल्ब जानते हैं कि ट्रांसफार्मर से बिजली आ रही है। बल्ब से पूछिए कहाँ से बिजली आ रही है, कहेगा ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर सोचने लगे कि मैं ही बिजली दे रहा हूँ, तो वही तो उसका भ्रम है। ट्रांसफार्मर में बिजली कहाँ से आ रही है? जहाँ से बिजली पैदा हो रही है। इसलिए जिस दिन ये बल्ब समझ जाएगा कि सब कुछ वो मूल स्वरूप है, मेरा अपना कोई अस्तित्व नहीं, वहाँ से विद्युत लाइन काट दी जाए तो यहाँ अंधेरा छाया रहेगा। बस यही कहानी है। यहाँ लालदास जी के तन से कुछ हो रहा है, कौन कर रहे हैं? रज जी। देवचंद जी के तन से लीला हो रही है, मिहिराज के तन से लीला हो रही है, छत्रसाल जी के तन से लीला हो रही है। कौन कर रहे हैं? केवल राज जी। जिस दिन सुंदर साथ इस रहस्य को समझ जाएंगे कि कहत का अलावा तुम्हें करत कराओ तुम, उस दिन सुंदर साथ यहीं बैठे बैठे परम धाम के आनंद में डूब जाएगा। इसलिए खिलवत की पहली शर्त है स्वयं के अस्तित्व को मिटाकर केवल राज्य के प्रेम में डूबना। इसी को कहते हैं जो न मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। इस मन ने मैं और मेरे का एक संसार खड़ा कर रखा है, और सारा संसार इसी में जी रहा है। मेरा शरीर है, मेरा ये रूप रंग है, मेरा ये परिवार है,
मैं और मेरा नहीं तो माया खड़ी कर रखी है, इसी को हटाना है। और ये हटेगा कैसे? केवल राज्य के प्रेम से। दिल बाहर भीतर अंतर सब तुम्हें हक जानत, यह है समर्पण की पराकाष्ठा। मेरे दिल में अंदर क्या है, बाहर क्या है, इस बिन ब्रह्मांड से परे परम धाम में क्या है, राज्य केवल आप जानते हो, मैं कुछ नहीं। मैं तो सुती नींद में, धन्य तुम ही जगावत। जब समर्पण की कसौटी पर आप स्वयं को खरा सिद्ध कर देंगे तो परम धाम का दरवाजा तो तुरंत ही खुला रहेगा। राज्य कहीं दूर नहीं है, नजीक से नजदीक है। राज्य इतने निकट है कि उतना निकट कोई भी नहीं है। आपके शरीर में अनंत परमाणु होंगे, लेकिन राज्य कह रहे हैं कि तुम्हारे प्राण की नली से भी मैं निकट हूं। हम सोचते हैं कि राज्य को पाने के लिए नौतनपुरी जाना होगा, सूरत जाना होगा, पन्ना जी जाना होगा। जो अक्षरातीत नौतनपुरी में लीला की है, जो सूरत में लीला की है, जो महामती जी के धाम हृदय में गुम्मट जी में बैठे हैं, वही अक्षरातीत आपकी आत्मा के भी धाम हृदय में हक नजीक सहरक से की तरह बैठे हैं। लेकिन अंतः के चक्षुओं को खोलना पड़ेगा। जब आपके अंतः चक्षु खुल जाएंगे तो आपको लगेगा मेरा प्रीतम मेरे सबसे पास है, और मेरे और उसके बीच में जो पर्दा था, ये मैं और मेरे का पर्दा था। मैं और मेरे का पर्दा हटा तो आत्मा के धाम हृदय में सारा परम धाम दृष्टिगोचर होता है। उसमें आपका प्रीतम युगल स्वरूप भी नजर आते हैं, 25 पक्ष नजर आते हैं, और आपको लगता है कि मेरी आत्मा 25 पक्षों में विहार कर रही है। इसलिए प्रेम की पहली कक्षा खिलवत में पढ़ाई जाती है, परिक्रमा में 25 पक्षों का वर्णन कराया जाता है। सागर ग्रंथ में राज्य के नख से सिख तक श्रृंगार में डुबोया जाता है, और श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के एक एक अंग में डुबोकर सबको मारिफत में पहुंचा दिया जाता है। ये परम धाम की वाणी के एक एक शब्द हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए है। हमारा ये नैतिक उत्तरदायित्व है कि सब सुंदर साथ वाणी के चिंतन में डुबकी लगाएं और अपने प्राणेश्वर को प्रतिदिन जी भर कर देखें। राज्य हर पल प्रस्तुत है, आप ही आंखें खोलकर देखना नहीं चाहते। अपने अंतक चक्षुओं को खोलिए, तारतम वाणी के प्रकाश में प्रीतम के प्रेम की सुगंधी लगाकर अपने अंतक चक्षुओं को जिस दिन खोलेंगे, राज्य बैठे मासूक इतजाहिर पर दिन न लगे। आपकी आत्मा के धाम हृदय में हर पल आपका मासूक विराजमान है। आवश्यकता यही है हम उन्हें खोलें अपने नेत्रों को और जी भर कर दीदार करें। नाम जी।